लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 7 चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया। कांग्रेस के अयोग्य करार विधायकों के क्षेत्र में दूसरी पंक्ति नेताओं पर दारोमदार। सियासी संकट से सचेत हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ विरल जैन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 7 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। केंद्रीय चुनाव आयोग 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। 30 मार्च को नामांकन वापस होंगे। सभी चरणों के बाद 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव आयोग के अनुसार 26 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होगा। इसमें हिमाचल प्रदेश की 6 सीटें भी शामिल हैं। इसका चुनाव भी लोकसभा चुनाव शेड्यूल के तहत ही होगा। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुठालड़ और विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव होगा। कांग्रेस के अयोग्य करार विधायकों के क्षेत्र में अब दूसरी पंक्ति के नेताओं पर दारोमदार। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित 6 विधायकों के क्षेत्र में कांग्रेस को लीड दिलाने का दारोमदार अब दूसरी पंक्ति के नेताओं पर आ गया है। धर्मशाला, सुजानपुर, गगरेट, कुठेल, लाहौल स्पीति और बड़सर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुजानपुर, गगरेट, कुठेल और बड़सर के कांग्रेस विधायक बागी हुए हैं। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से भी 2 विधायक अब पद में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। 14 माह तक सरकार के साथ चलने वाले नालागढ़, हमीरपुर और देहरा के 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और सरकार को अब प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में नए सिरे से रणनीति बनाकर दमखम दिखाना होगा। सियासी संकट से सचेत मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा में बढ़ाई सक्रियता। सधे कदमों के साथ संकट से पूरी तरह पार पाने लेने का 7 लोकसभा चुनाव के लिए सभी कील कांटे भी दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। सुक्खू जानते हैं कि सरकार को टिकट लगाए रखने के लिए कांगड़ा का मजबूत आधार साथ होना जरूरी है। राज्यसभा चुनाव के साथ ही अपनी सरकार पर उपजे संकट से सचेत मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में एकाएक सक्रिय हो गए हैं। सधे कदमों के साथ संकट से पूरी तरह पा लेने के साथ वह लोकसभा चुनाव के लिए सभी कील कांटे भी दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। सुक्खू जानते हैं कि सरकार को टिकाए रखने के लिए कांगड़ा का मजबूत आधार साथ होना बेहद जरूरी है। हिमाचल के 17 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जीत चाबी महिलाओं के हाथ। शिमला संसदीय सीट का ज्यादातर क्षेत्र पहाड़ी है। 1977 में पहली बार भारतीय लोकदल के बालकराम यहां से सांसद चुने थे। इसके बाद 1980 से 98 तक कांग्रेस के कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी ने लगातार 6 बार जीत दर्ज की। उनके सामने कोई भी धुरंधर टिक नहीं पाया। इसके बाद धनीराम शांडिल ने 1999 में हिमाचल विकास कांग्रेस से चुनाव लड़कर कांग्रेस के किले में सेंध मारी। 2004 में हुए चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर फिर जीत दर्ज की। 2009 से अब तक हुए 3 चुनावों में 2 बार वीरेंद्र कश्यप और 1 बार सुरेश कश्यप ने सीट दर्ज की है और भाजपा की हैट्रिक लगाई है। पिछले 3 चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर हर बार बढ़ा है। 2014 में भाजपा करीब 84,000 मतों से जीती है और 2019 में यह अंतर 3,27,000 हो गया है। शिमला संसदीय क्षेत्र में अर्की, नालागढ़, चौपाल, ठियोग, सोलन, नाहन, पच्छाद, कुसुम्पटी, शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण, रोहडू विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि जेल में बंद कैदी ने की आत्महत्या। पोक्सो एक्ट में काट रहा था सजा। जिला के 2 सड़का स्थित सब जेल में एक कैदी ने कंबल का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही जेल ऑफिसर, न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। कड़ी सुरक्षा वाली जेल में कैदी ने आत्महत्या क्यों की, यह बड़ा सवाल है। मिली जानकारी के मुताबिक दीपचंद पुत्र मदनलाल, ग्राम पतहार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, उम्र 38 साल ने आत्महत्या की है। मृतक दीपचंद सब जेल हमीरपुर में इसी साल 24 फरवरी को सजा काटने आया था। उसे धारा 376 आईपीसी व पोक्सो एक्ट में सजा हुई थी। जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के आपसी सहमति से अंतर जिला तबादलों को 5% कैडर शर्त से छूट। राज्य सरकार ने जेबीटी व सीएमडी शिक्षकों के आपसी सहमति से होने वाले अंतर जिला तबादलों को 5% कैडर शर्त में छूट दे दी है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव की ओर से इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले से जेबीटी और सीएनडी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अनुबंध सेवा काल को जोड़कर 5 साल तक सेवाएं दे चुके शिक्षक इसके तहत पात्र होंगे। शिक्षकों की इन दोनों श्रेणियों के अन्य प्रकार के सभी अंतर जिला तबादलों पर जिलावार कैडर संख्या की 5% शर्त लागू हो जाएगी।
हिमाचल में आपदा के जख्मों पर मरहम कम, सियासत है ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में बीते साल मानसून में आपदा ने खूब कहर बरपाया है। जख्म इतने गहरे हैं कि अभी तक भर नहीं पाए हैं। आपदा के जख्मों पर मरहम कम और सियासत ज्यादा हो रही है। कांग्रेस सरकार शुरू से ही केंद्र को राहत न मिलने, केंद्रीय आपदा घोषित न करने और अनदेखी पर घेर रही है। भाजपा राहत राशि के आवंटन में बंदरबाट व गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव में आपदा राहत मुद्दा बनेगी। साल 2023 में मानसून के बादल कहर बनकर बरसे। आपदा में 400 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए। राज्य का आधारभूत ढांचा तहस नहस हो गया। पर्यटन कारोबार बुरी तरह से ठप पड़ा है। प्रत्याशियों का चयन करने में जुटी कांग्रेस। ओकओवर में सुक्खू, प्रतिभा और मुकेश ने किया मंथन। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ओकओवर शिमला में संभावित प्रत्याशियों को लेकर विस्तार से मंथन किया। इस दौरान विधायकों को चुनावी मैदान में उतारने से होने वाले नुकसान और अन्य नेताओं की जिताऊ क्षमता पर चर्चा की गई। इन तीनों नेताओं के बीच हुई बैठक में कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब 18 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को रखा जाएगा। हिमाचल में कॉटन कैंडी बनाने पर बेचने पर भी लगा प्रतिबंध। सैंपल फेल होने के बाद लिया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में कॉटन कैंडी बनाने और बेचने पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। सैंपल फेल होने पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सोलन, शिमला, बिलासपुर और अन्य शहरों में इसके सैंपल भरे गए हैं। इसमें हानिकारक केमिकल पाया गया है। सोलन में 20 फरवरी को शहर से 7 सैंपल भरे थे, जिन्हें जांच के लिए CTL कंडकाट भेजा गया। कैंडी में रोवामाइंडिड बी केमिकल है, जिसे कैंसर हो सकता है। विद्यार्थियों को बड़ा झटका। हिमाचल शिक्षा बोर्ड की किताबों के 1 से रुपए 10 रुपए तक बढ़े। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक 24-25 के लिए किताबें जारी कर दी हैं। इस बार शिक्षा बोर्ड की कुछ किताबों के दाम 1 से 10 रुपए तक बढ़े हैं, जबकि शिक्षा बोर्ड की कई किताबों के दाम पिछले वर्ष की भांति ही हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान बोर्ड की पुस्तकों में करीब 10% तक किताबों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के किताबों को प्रिंट करवाकर उन्हें संबंधित विक्रय केंद्रों को भेज दिया है। हिमाचल में 22 पुलों के निर्माण के लिए केंद्र की मंजूरी। 139 करोड़ होंगे खर्च। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत हिमाचल में 22 पुलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में स्वीकृति पत्र भेजा है। इन पुलों पर 139 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। केंद्र सरकार 106.53 जबकि प्रदेश सरकार 33 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिला ऊना में सबसे ज्यादा 11 पुल मंजूर हुए हैं। इसके अलावा जिला चंबा, कुल्लू में 1-1 और कांगड़ा में 5 और सोलन जिले में 4 पुलों को स्वीकृति मिली है।